नमस्कार साथियों, आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो युद्ध होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों ऊटाला का युद्ध। देखिए ऊटाला का युद्ध जो है वो प्यारे विद्यार्थियों कब हुआ है, इसकी तारीख आती है 1600 ईस्वी। अगर एग्जिट तारीख की हम बात करें तो 1599 में ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध जो है प्यारे विद्यार्थियों ऊटाला का युद्ध हुआ था उदयपुर के अंदर। ऊटाला का युद्ध हुआ था उदयपुर में। क्यों हुआ था? क्योंकि ये हरावल और चंद्रावल सेना के अंदर रहने के लिए ये युद्ध लड़ा गया। एक तरफ था बल्लू सिंह शेखावत, बल्लू सिंह सक्तावत, बल्लू सिंह सक्तावत था, और दूसरी तरफ जो था उसमें था आपके जैत्र सिंह। दूसरी तरफ जो था उसका नाम था जैत्र सिंह। अब हुआ क्या था कि बल्लू सिंह जो है वो शक्ति सिंह का पुत्र था, यानी शक्ति सिंह के वंशज थे, महाराणा प्रताप के भाई। और ये थे आपके चुंडावत जो हरावल में रहते थे पहले से ही। अब महाराणा अमर सिंह के सामने ये युद्ध हुआ था अमर सिंह के समय, तो उनके समय एक बड़ी दुविधा हो गई कि अब किसे मना करे और किसे मना ना करे। तो यहां पर होता क्या है कि जब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे तो अमर सिंह ने कहा कि ऊटाला के किले में जो भी पहले प्रवेश करेगा हरावल सेना में रहने का अधिकार उसी को प्राप्त होगा। तो हुआ क्या था कि बल्लू सिंह सक्तावत और जैत्र सिंह चुंडावत दोनों अपनी अपनी सेना को लेकर कहां चल पड़े? ऊटाला के किले में चल पड़े। देखो ऊटाला के किले का एक रोचक कहानी है, इसके बारे में सुनिएगा कि मुगल सिपाह साल कायम खा ऊटाला दुर्ग में तैनात था। इस युद्ध में मेवाड़ के इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त थी, जिसका सबसे अहम कारण था चुंडावत सक्तावत में हरावल में रहने का एक महत्वपूर्ण होड़ थी। मेवाड़ की हरावल अर्थात सेना की अग्रिम पंक्ति में रहकर लड़ने का अधिकार चुंडावतों को प्राप्त था। जब महाराणा अमर सिंह को ऊटाला पर आक्रमण करने की बात दरबार में की, तब वे मौजूद महाराजा शक्ति सिंह के पुत्र बल्लू सिंह सक्तावत ने महाराजा से अर्ज किया कि हुक्म मेवाड़ की हरावल में रहने का अधिकार केवल चुंडावतों को ही क्यों है? भाई केवल चुंडावतों को ही हरावल में रहने का अधिकार क्यों है? क्या हम सक्तावत किसी मामले में पीछे हैं क्या? तभी दरबार में मौजूद रावत कृष्णदास चुंडावत के पुत्र रावत जैत्र सिंह चुंडावत ने कहा है कि मेवाड़ की हरावल में रहकर लड़ने का अधिकार चुंडावतों के पास पीढ़ियों दर पीढ़ियों चला हुआ आ रहा है। महाराणा अमर सिंह के सामने दुविधा खड़ी होगी, क्योंकि वे दोनों ही नाराज नहीं कर सकते थे। सोच विचार कर महाराजा अमर सिंह ने इस समस्या का हल निकाला। महाराजा अमर सिंह ने कहा कि आप दोनों सक्तावत और चुंडावतों की एक एक सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व करो और अलग अलग रास्तों से ऊटाला दुर्ग में जाने का प्रयास करो। दोनों में से जो भी ऊटाला दुर्ग में सबसे पहले प्रवेश करेगा वही हरावल में रहने का अधिकार प्राप्त करेगा। हुआ क्या था कि महाराणा अमर सिंह ने खुद इस युद्ध का नेतृत्व किया और महाराणा के नेतृत्व में 10,000 मेवाड़ी वीरों ने ऊटाला दुर्ग में प्रवेश किया, जहां मुगलों से लड़ाई हुई। इस लड़ाई में सैकड़ों मुगल मारे गए। मुगलों ने भागकर ऊटाला में प्रवेश किया। मेवाड़ी सेना ने ऊटाला के दुर्ग को घेर लिया। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए बल्लू सिंह सक्तावत दुर्ग के द्वार के सामने आए और अपने हाथी को आदेश दिया कि द्वार को टक्कर मारे, पर लोहे की किले होने से हाथी ने द्वार को टक्कर नहीं मारी। ऊपर से हाथी मुकना अर्थात बिना दांत वाला था। बल्लू जी द्वार की कीलों को पकड़ खड़े हो गए और महावत ने कहा कि हाथी को मेरे शरीर पर कूल दे। हाथी ने बल्लू जी की टक्कर मारी, जिससे बल्लू जी नुकीली किलों से टकराकर वीरगति को प्राप्त हुए थे और द्वार टूट गया और द्वार के साथ साथ बल्लू जी भी किले के भीतर पड़े। बल्लू जी इस बलिदान के बावजूद वे हरावल का अधिकार नहीं ले सके। रावत जैत्र सिंह चुंडावत सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ रहे थे। ऊपर पहुंचते ही मुगलों की बंदूक से निकली एक गोली रावत जैत्र सिंह की छाती में लगी थी, जिससे वे सीढ़ी से गिरने लगे। तभी उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मेरा सिर काटकर दुर्ग के अंदर फेंक दो। तो साथियों ने ठीक वैसा ही किया। तो यहां पर जो है जो बल्लू सिंह था वो प्रयास तो कर रहा था अंदर जाने का, लेकिन जैत्र सिंह की जो गर्दन काटकर उन्होंने घुमाकर फेंक दी किसके अंदर? ऊटाला के किले के अंदर। और सबसे पहले प्रवेश किसने किया? तो जैत्र सिंह चुंडावत ने पहले प्रवेश किया। इसीलिए आज भी जो है हरावल में रहने का अधिकार उस समय से लेकर अभी तक किसके पास है? वापस चुंडावतों के पास। तो ये एक ऊटाला के किले का एक बहुत ही बेहतरीन एक युद्ध था। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि स्वाभिमान की लड़ाई थी, और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए दो राजपूत एक ही परिवार के लोग हैं, क्योंकि शक्ति सिंह और जो चुंडावत है, चुंडावत वैसे आप मुझे बताइए कुंवर चूड़ा था जिसको सोलुम्बर बाद में दे दिया गया। जिस सोलुम्बर ठिकाने के आगे जो वंशज है वो चूड़ा के वंशज चुंडावत कहला। इधर जो बल्लू सिंह था वो महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का पुत्र था। तो ये एक परिवार की लड़ाई थी जिसके अंदर जो है वो बंटवारे को लेकर ये युद्ध हुआ, और इस स्वामित्व के लिए जो लड़ाई थी इसके अंदर जैत्र सिंह की विजय हुई और शक्ति सिंह और बल्लू सिंह और जैत्र सिंह दोनों इसके अंदर वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन अंततः जो हरावल में रहने का अधिकार प्राप्त था वो किसको प्राप्त वापस रहा है? वो चुंडावत तो वो ही जो है वो रहा है।
तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जो है कहानी थी उटाला के किले के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हो कि ऐसी छोटी छोटी कहानियां आपके मध्य में मैं लाता रहूं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक लाइन यहां पर देखिएगा जिसमें महाराजा शक्ति सिंह के पुत्र बल्लू सिंह सत्तावत और रावत कृष्णदास जी चुंडावत के पुत्र रावत जयत्र सिंह चुंडावत जैसे वीर योद्धाओं ने शौर्य, त्याग, बलिदान, पराक्रम और प्राणोत्सर्ग की उदात्त भावना का प्रदर्शन किया, यानी दो वीर लड़े और वो शहीद हुए हैं। तो ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।